सीढ़ियाँ नहीं बजा रहे थे, शादीशुदा लोग सीढ़ियाँ बजा रहे थे। तो उनके लिए, शादीशुदा लोगों के लिए एक शेर है, वारे बाबू बोला नगर नगर पारे सब लाभाड़ी, वारे बाबू बोला नगर नगर पारे सब लाभाड़ी, बिल्कुल पीना होता करते हैं राबड़ी लाड़ी। चलो आपकी सीटियों का हम जवाब देते हैं। मैं चीन में गया था, वहां एक दर्पण, दर्पण म्यूजिक प्लीज। नेक्स्ट है काव्या वर्मा। नेक्स्ट है साहिबप्रीत सिंह। साहिबप्रीत सिंह माना गए संदेश ये थे 4 लिटिल एंजल। बहुत खूब बेटा, चलिएगा प्लीज। थैंक यू। हम पहाड़िए हैं। जरूरी नहीं
बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। सिर्फ रोटी बनाने के अलावा सब कुछ इसको आता है ना? बोलो सोनियाल, बोलो पाजी, बोलो तुसी की बोलना है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। My name is Sahil Singh. I am 7 years old. I am from beautiful city Manali. My hobbies are dancing, acting, modeling. My school name is DPS Manali. जो हाथ में पकड़ी है गंतरासा और जो गले में पहना है ये है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा नाम प्रपन कश्यप सा, मेरी उम्र 9 साल सा, मेरा घर कुल्लू नासा, मेरा शौक नाचना, मॉडलिंग करना, संगीत कराटे करना। मैंने मैंने आनी की ड्रेस पहनी है। ये कुल्वी टोपी है, ये मांगटीक है, ये टुट्टू है, ये तिरमनिया है, ये सतरी है और ये रेश्ता है। हाँ जाने पहले तू सब एक गाना सुनाना चाहता। उम्मीद सा तू सब मेरा गाना बांका लागना। गोरा तेरा मुहूर्तू सब तेरा नाम, सब तेरा नाम सुनिए सब तेरा नाम। ताहिया दिल लगा थक के रहना, थक के रहना सुनिए थक के रहना। धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। बहुत ही कमाल की है। इन्होंने वॉक करते हुए जाना, एक बार जोरदार तालियां। ये सिंगापुर अपने नौवे जमाने रहते बच्चे। एक इतिहास है ना, स्कूल ना होती गुरुजी मारे बोला एनुअल फंक्शन लगा था ना, उस साल के बच्चे पास ही फीलिंग एक्साइटेड विद 42 अदर्स है ना। एक आज से भी स्कूल ना होती फंक्शन बोलती गुरुजी बस तारना उसकी नहीं। तो ये डिफरेंस तो है भाई, और बहुत अच्छी बात है। इस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे आगे आ रहे हैं। लग रहा है कि ये तैयार हो जाएगी अगले 2-3 सालों में और मेरे पेट पे लात मारेगी। बहुत कॉन्फिडेंस है भाई। और इसके बाद अब आते हैं जी केश क्वीन की तरफ। जी हाँ, लंबे लंबे बालों का कंपटीशन जो यहाँ पे करवाया जाता है, इसके हमारे पास 2 ही यहाँ पर नाम है। तो मैं बुलाना चाहूंगी प्लीज ट्रैक आप कोई भी प्ले कर दीजिए, कोई भी ट्रैक प्ले कर दीजिए। सो हियर वी हैव आयु मेहता। जोरदार तालियां होनी चाहिए आयु मेहता के लिए। प्लीज आ जाइए, रुको, इनका ट्रैक चला दो प्लीज। आप कोई भी रैंडम ट्रैक चला दीजिए, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है ना। और इसके बाद अगले कंटेस्टेंट है सिमरन ठाकुर। जोरदार
क्या भी है तो जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है तो खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तेरे क्या हुए सबसे जुदा हो गए, सूफ वहां पे पहले नमस्ते बोलो, वो देखो ऊपर नमस्ते। नमस्ते। सो स्वीट। और ये ऑडियंस कैसी लगी आपको? कैसी ऑडियंस कैसी है बेटा? ठीक है भाई, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एरियाना की फेवरेट ऑडियंस बनने के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और इसके बाद आइए जी अंजना और जतिन जल्दी से आ जाइए और इनका ट्रैक।
थैंक यू सो मच नृत्यांगना। ऐसे लग रहा है जैसे देवलोक से अप्सराएं आ गई है भाई। तो खुदा भी है, तेरा क्या कहना, तेरे क्या हुए, सबसे जुदा हो गए, सूफी हो गए हम, तुम खुदा हो गए। जोरदार तालियां ये कलाकार जो है सुबह से इंतजार कर रहे थे आप लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देने का। थैंक यू सो मच मनाली। तू रात बनी ना मगाटा एक ऐसी टबू चल रहा है नाराज हो गए मुंह में। भाई तालियां बजा दो, शोर मचा दो। मेरे ख्याल है ना। तो चलिए जी, अब आपके सामने मैं विंटर क्वींस की टैग नंबर कहूंगी, उनका नाम कहूंगी, जो कि आज हमारे अगले राउंड में पहुंचे हैं, जो कि है क्वेश्चन आंसर राउंड। अब मैं डीजे वाले बाबू से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक माइक आपको जजेस को देना है प्लीज, क्योंकि 12 लड़कियां होंगी, 12 क्वेश्चन होंगे। आप लोग प्लीज जो है एक माइक हमारे जजेस को दे दीजिए, सिर्फ एक माइक। क्वेश्चन सिर्फ एक ही होगा, राइट। तो हमारी 12 कंटेस्टेंट्स होंगे, सवाल एक होगा और जवाब 12 होंगे। तो अब मैं नाम लेने जा रही हूँ हमारी टैग नंबर 1 आक्षी धर्मा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों का शोर नहीं रुकना चाहिए मनाली। She is the first finalist, आक्षी धर्मा। को स्टेज पे बुला लीजिए और उन्हें पेन और पेड दीजिए, है ना? ओके मैम, ओके।
सो प्लीज आप अपनी पोजीशन ले लें, प्लीज आप अपनी पोजीशन यहाँ पर ले लें। मैं सभी फाइनलिस्ट को एक साथ बुला रही हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो आंसर्स रैंडम होने चाहिए और उन सबको लिखित रूप में अपने आंसर्स देने हैं। सो कैन वी हैव द टैग नंबर 3 कविता, जोरदार ताली होनी चाहिए। And the next tag number 4 टीना। Tag number 5 अमीशा। The tag number 9 तापी ठाकुर। Tag number 4 टीना। Tag number 12 कोमल। Tag number 12 कोमल। The tag number 13 मेघना मानस। The tag number 13 मेघना। The tag number 14 आशिमा चौहान। The tag number 18 इंसिता। The tag number 19 सुमन सिंह। The tag number 23 दिव्यांशी। The tag number 23 दिव्यांशी। The tag number 24 नितिका। Hide away, they say, if you don't want your broken parts. Never be ashamed of what starts. Run away, they say, we will love you as you are. But I won't let them break you down. I know that there's a place for us. For real love yours. With the sharpest words, I'll cut you down. With a still blood, I'll drown the line. आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइन अप हो जाइए। और जजेस से एक रिक्वेस्ट है कि छोटा सा जो है हमारे ग्रूमर्स और उनका आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इनका टेस्ट जो है वो बोल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखकर इनको अपने विचार को साझा करने का मौका मिला जाएगा, जी वो ज़्यादा बेटर है। ओके मैम। तो मैम एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या सिर्फ पहले आप 2 क्वेश्चन रेडी कीजिए, एक जो क्वेश्चन होगा वो इन 6 लड़कियों के लिए होगा। हम इन्हें टाइम लिमिट देंगे, टाइम लिमिट और जो इन्होंने लिखा है वही इन्होंने बोलना है इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो ये मैम अभी क्वेश्चन जो है आपको लिख कर देंगे एंड टाइम लिमिट इज 2 मिनट। 2 मिनट्स की टाइम लिमिट है। तो प्लीज़ हमारे डीजे वाले बाबू स्टॉप वॉच भी आपको स्टार्ट करनी है, और जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मैम आपको एक काउंट डाउन करना होगा 1 2 3। आफ्टर दैट वो लिखना शुरू करेंगे। सो ऑल गर्ल्स आर रेडी। सबसे पहले मैं तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, आप सभी टॉप 12 में आ चुकी हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस भाषा में आपका ज्ञान है उसी भाषा में अपने विचार को साझा करें। भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का कम होते हुए भी अपने विचारों को साझा करना नाइंसाफी होगी। ठीक है, अभी सबसे पहले आप टैग नंबर और नाम लिख लीजिए, फिर पेन डाउन करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी। डन। आप लोगों को मालूम था कि आपका जो थीम था वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल होने वाला है। ओके, क्वेश्चन इज define the definition of global warming. Great. Countdown start now. 1 2 3.
2 मिनट का वक्त दिया गया है हमारी टॉप फाइनलिस्ट को। इन्हें क्वेश्चन दिया गया है ग्लोबल फेमिनिस्ट रेकग्निशन। जैसे ही 2 मिनट होते हैं आपको रोक देना है, म्यूजिक रोकेंगे और इनका लिखना बंद हो जाएगा। आफ्टर दैट अदिति आप सबकी डायरीज को कलेक्ट करेंगी और सीधा जजेस के पास। मैं वही बोलेगी वन बाय वन, जो लिखा है वही उन्होंने बोलना है। जज सिमरन आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपकी निगरानी में ये सब होगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी आपने मुझे। आप लोगों को इस वक्त पेपर पे अपना बेस्ट आंसर लिखना है और जो लिखेंगे वही यहाँ पर जोड़ना है। That is the task that you have to do. All the best to the top 12 finalists. And three, two, one. Stop writing. अदिति आप पेन ले लीजिए सबसे प्लीज। आप सब अपने पेन जो है वो सबमिट कर दीजिए और जो आपने लिखा है मैं इसका ध्यान रखूंगी कि आप वही यहाँ पर आकर पढ़ें। का के नहीं होना चाहिए। ओके मैम, नहीं होगा। तो कविता जी आ जाइए, आप आ जाइए, हम इधर से और इधर से लेंगे। जैसे ही आप अपना आंसर पढ़ते हैं उसके बाद आपको सीधा बैक टू स्टेज जाना है, लाइक बैक स्टेज जाना है, राइट? तो ये लीजिए नाम। सबसे पहले आपके सामने तो टैग नंबर 3 अपना आंसर आपके सामने यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित निर्णायक मंडल और सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद मैम आपके सुंदर से प्रश्न के लिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट आप लोग आंसर दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं बस यही कहूँगी, ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेड़ लगाए, क्योंकि आजकल कोविड का दौर चल रहा है, हम सभी को पता है। तो ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई है, तो जंगल हरा भरा होगा तो ये मुश्किल हमें नहीं आएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कविता। इट वाज एडेड। ये मैम क्या मैं इसको कलेक्ट कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच कविता, प्लीज आप जा सकती हैं। आप कलेक्ट करके हमें बाद में दे दीजिएगा। जी मैम प्लीज आप आगे आइए। द टैग नंबर 1। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की एक ऐसी समस्या है जो मनुष्य के द्वारा प्रकट हुई है। इसका जिम्मेदार मनुष्य योनि को ठहराया जाएगा, क्योंकि कटिंग ट्रीज, टेम्परेचर राइजिंग, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, ऑल बिकॉज ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू एंड इट वाज एज इट इज। थैंक यू सो मच। आप भी दुबई जा सकती हैं। टैग नंबर 9 में। गुड इवनिंग जजेस। मेरे ख्याल से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है अभी के जनरेशन में। अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले तो वो सब ठीक हो सकता है। हम सब पेरेंट्स को बताना होगा, अपने एजुकेशन के बारे में की जानकारी देना होगा। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल वार्मिंग की ये डेफिनेशन है कि ह्यूमन के दिमाग का डर्ट, जो ह्यूमन के दिमाग के अंदर कचरा है, अगर वो सब सही हो सके और हम लोगों को अच्छी अवेयरनेस दे सके तो वो कचरा भी नहीं करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। लोगों में अवेयरनेस लानी होगी कि चीज़ें कैसे करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। थैंक यू।
सुझाव दे सकते हैं? थैंक यू सो मच मैम। आप जो है खुद इसको रीचेक कीजिएगा क्योंकि कुछ एक वर्ड्स में मुझे हल्का सा कुछ लगा। सो कैन वी हैव यू मैम प्लीज, टैग नंबर 5। Good evening, honorable judges. I think global warming is a very important topic to be addressed because it is destroying our mother earth and deforestation is the main cause of it. Plantation and conducting green and clean movement is very important. So let's come forward and take a step as an individual to plant trees and make our mother earth beautiful, clean, safe and free from global warming. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। इसको भी आप रीचेक कर लीजिएगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा इंट्रप्शन हो गया। एंड आफ्टर दैट भाई आ जाइए, आपका टैग नंबर पहले आप थोड़ा सा सीधा कर लें, आ जाइए। द टैग नंबर 12 एंड इट्स ओवर टू यू। Not only anywhere, but we the people of this world are responsible for this. Nowadays, people are using their own vehicles and less use of walking. So please people, this is the right time to get up. Thank you. Thank you so much, tag number 12. And after that, please, tag number 4. Good evening, everyone. Thank you for the question, ma'am. The definition of global warming is, it is a change in climate due to human activities, burning of fossil fuels, and industrial effects. Due to global warming, change in weather, due to deforestation and environment, its climate is occurs global warming. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आप अपना स्थान ले सकते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार इनकी बात तो सुनो यार। मनाली पूरे 1 साल तक फिर दोबारा इतनी खूबसूरत लड़कियां आपसे 1 to 1 बात नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा सुन लेते हैं, है ना, सपोर्ट करते हैं। और आ जाएगी टैग नंबर 14 प्लीज। Good evening, my lovely jury and audience. एक बार बात सुन लो मनाली, फिर उसके बाद नाटी रहेगी। एक बार बात सुन लो, मान जाओ, फिर उसके बाद पूरे 1 साल तक ना मैं मिलने वाली हूँ ना ये आपके बीच में आने वाली है। देखो बहुत दूर दूर से हमारे बीच में कंटेस्टेंट्स आएंगे, अगर इनकी बात सुनेंगे नहीं तो फिर तक क्वीन कैसे मिलेगी? मुझे पता है कि मुझे मनाली के ऑडियंस से बहुत विश्वास है। एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। Basically, I'm a science student, so luckily I know what exactly global warming is. Global warming is when the level of carbon dioxide increases and our globe gets warm due to the burning of fossils and coal because of us and industries. My heart aches after seeing our world getting so warm. We can work on this on an individual level too. We can walk instead of using personal vehicles. We can use wind energy. We can use solar energy. We can use renewable sources. We should grow more trees and we must put stop on deforestation. Thank you. Thank you, Dr. मैम आपको ये सभी जो है दोबारा रीचेक करने पड़ेंगे। और मुझे इन्होंने खासकर आगे कहा कि मैम आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट प्लीज कम अहेड एंड हर टैग नंबर इज 13। Thank you for the question. So to keep it simple, global warming is the rise in the temperature of Earth due to various reasons like pollution of different kinds, emitting of greenhouse gases, deforestation, etc. Thank you. थैंक यू सो मच।
पे सबमिट करनी है। और इसके बाद आ जाइए जी टैग नंबर 19 प्लीज। The main reason of global warming is greenhouse effect. Deforestation is also a reason. Sea level is increasing and climate change is also a reason. Thank you. थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह ले सकते हैं और अपनी नोटबुक जो है वो सबमिट कराना जरूरी है। टैग नंबर 18 प्लीज कैन वी हैव ऑन द स्टेज। Good evening, judges. Thank you for the question. Global warming is the change in the climatic temperature. Here, the ozone layer depletion is high and the temperature rises due to heat. So, we should stop burning fossil fuels. Cars should be avoided. Personal vehicles should be avoided. We should go on public transport and fuel consumption should be less. And instead of deforestation, we should have reforestation and plant more trees. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज अपना नोटबुक जो है उसे सबमिट कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट प्लीज टैग नंबर 24 आगे आइए और अपना आंसर जो है उसे यहाँ पर अनाउंस कीजिए। Good evening, judges. Global warming is the increase in temperature due to harmful human activities, which have many side effects. It is due to excessive amount of carbon dioxide or due to harmful greenhouse gases, but it has many different causes as well. Thank you so much. जोरदार तालियां एंड थैंक यू वेरी मच। आप भी प्लीज अपना स्थान ले लीजिए। टैग नंबर 23 कम है एंड वेलकम। Hello, good evening everyone and thank you for the question, ma'am. And it is very short. Global warming is lack of ozone and increasing of oxygen because of increasing of carbon dioxide. Thank you so much. थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज ताकि हमारी विंटर क्वींस दोबारा बैक स्टेज जा सके और अपने रिजल्ट्स का वेट कर सके। सो जजेस इट्स नाउ ओवर टू यू। अब आपके ऊपर दारोमदार है कि आप हमें 2022 की विंटर क्वीन चुनकर ला कर दें। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? Did I get too close? Did I almost see what's really on the inside? जोरदार तालियां for the 12th finalists of Winter Queen 2020। शोर क्यों मचा रहे थे भाई? खूबसूरती इतनी ज्यादा हो तो आदमी कैसे कंट्रोल करता है? तो देखिए ये खूबसूरती हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं, हमारे जजेस आपके बीच में लेकर आए हैं। और इसके साथ ही आप सभी को पता है कि आज पूरे एक साल के लिए हम बिछड़ जाएंगे क्योंकि आज हमारे विंटर कार्निवल 2022 का लास्ट डे है। ऐसे में हमारे माननीय शिक्षा, भाषा एवं कला संस्कृति मंत्री हिमाचल प्रदेश की जनता बेकरार है अपने प्रतिनिधि का संबोधन सुनने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आए। महोदय आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आएं। सभी लोग आपका संबोधन सुनना चाहते हैं और साथ ही मंच पर आ रहे हैं हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष श्री चमन कपूर।
पार्षदों का और डीसी साहब कैप्टन साहब का। और लास्ट बात यह है कि इस मंच से मेरा ऐसा रिलेशन है, इस स्टेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका प्यार दिया है, पूरे हिमाचल में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बार जोरदार तालियां सीरियल चलेगा। एक बार 2 बार तालियां स्पीकर तालियों कमेटी के लिए प्लीज सभी की। चलिए हाथ होंगे।
नगवैली से एक शख्स है, नगवैली से एक शख्स है, उन्होंने पायल को इनाम में 500 रुपए दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हो जाओ तैयार, क्योंकि कांची रे कांची गाने पर जिसने कॉन्सर्ट तक हिला दिया।
हो रही है बॉस, जल्दी से आ जाइए भाई, जल्दी से आ जाइए। आप मानोगे नहीं, परेशानी में
थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग प्लीज म्यूजिक चला दीजिए ताकि हमारी जल्दी लाओ, जल्दी प्लीज। नहीं है खड़े हो सकते हैं नहीं यहाँ से एंट्री है यही पे एंट्री है रनर अप रोटरी क्लब मनाली। मैं देता हूँ, आइए मैं देता हूँ तुम्हारे। वेलकम सर, बहुत मुबारक आपको। इनको गिफ्ट हैम्पर भी दीजिए, यहाँ गिफ्ट हैम्पर रखे हैं। और रनर अप रोटरी क्लब मनाली, आइए प्लीज। गिफ्ट हैम्पर भी दीजिए, सबको एक एक दीजिए। मैन ऑफ द मैच मनोज ठाकुर। आप पढ़ोगा सेकंड प्राइज मैन ऑफ द मैच है हमारे मनोज जी। मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे सासे से टीजीआरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो सेकंड प्राइज है हम खुद ही है, रोटरी क्लब ऑफ मनाली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद बेस्ट बॉलर है रोटरी क्लब ऑफ मनाली से। आप सभी जानते हैं कि रूल एंड रेगुलेशंस की वजह से हमें टाइमली अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करना है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे सभी विनर्स का नाम लूंगी, तो सभी प्रतियोगी बिल्कुल तैयार हो जाइए। जी हाँ, महिला मंडल की झांकियों का नाम मैं पहले ले चुकी हूँ। अब बात आती है जी हमारी झांकी जो टीम मेंबर्स है यहाँ पर की है, और उसमें से थर्ड प्राइज जाता है ललित कला हरियाणा को। थर्ड प्राइज जाएगा ललित कला हरियाणा को। झांकी टीम का सेकंड प्राइज जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब। और उसके बाद झांकी का जो पहला इनाम है जो कि आपको मिलेगा हमारे नगर परिषद के भाई ऑफिस में, तो ये बाजीमारी है सूर्य सांस्कृतिक दल पंडोगी ने। सर रिक्वेस्ट करूंगी आज नगर परिषद से आपको कनेक्ट करना है। एक बार जोरदार तालियां, भाई बहुत मेहनत करते हैं हमारे सूर्य सांस्कृतिक दल पंडोगी के कलाकार। और इसके बाद झांकी जो कि डिपार्टमेंट्स यहाँ पर निकालते हैं और एनजीओ की जो झांकी होती है उसमें थर्ड प्राइज लेकर जा रहे हैं एचपी विंटर गेम एसोसिएशन मनाली। और सेकंड प्राइज लेकर जा रहे हैं जी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नगर कटराई। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सेकंड प्राइज लेकर जा रहे हैं जी हमारा डिपार्टमेंट झांकी का। और फर्स्ट प्राइज गोज टू अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर मनाली। और इसके बाद जी बात आती है कुलवी नाटी की, जो महिला मंडल यहाँ पर नाचे हैं 2 दिन तक। और राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में अब मैं बताने जा रही हूँ कि सेकंड प्राइज पर कौन रहा। सेकंड प्राइज ले जाएगा द लेफ्ट बैंक। जोरदार तालियां लेफ्ट बैंक के लिए होनी चाहिए। और फर्स्ट प्राइज गोज टू ऑब्वियसली भाई राइट बैंक। जोरदार तालियां होनी चाहिए राइट बैंक के लिए। और इसके बाद बारी आती है जी कुलवी नाटी महिला मंडल की बेस्ट परफॉर्मेंस की। इसमें जो थर्ड प्राइज जाता है इसमें टाई है, और थर्ड प्राइज लेकर जा रहे हैं भंडार महिला मंडल बलसारी और महिला मंडल लीलासुरी। बहुत बहुत मुबारक आपको। सेकंड प्राइज लेकर जा रहे हैं, ये भी टाई है, शिव शक्ति महिला मंडल सियाल, और सियाल के साथ साथ गायत्री महिला मंडल जगत सुख। और इसके बाद जहां जाता है फर्स्ट प्राइज कुलवी नाटी महिला मंडल का, ये प्राइज जाता है जी महिला मंडल छियाल को। जोरदार तालियां छियाल के कलाकारों के लिए। अब आते हैं जल्दी जल्दी से स्ट्रीट डांस की ओर। स्ट्रीट डांस में जी थर्ड प्राइज जाता है नृत्यांगना कला संस्कृति मंच नगर। जोरदार तालियां। एंड सेकंड प्राइज गोज टू सूर्य सांस्कृतिक दल बनोगी। अपनी जगह पे खड़े तो हो ही सकते हो भाई, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और इसके साथ ही पहला जाता है प्राइज अशके फोक डांस अकेडमी पटियाला। और अब आते हैं हम
क्लासिकल डांस में जो थर्ड प्राइज लेकर जा रहे हैं सूर्य सांस्कृतिक दल बनोगी, जोरदार तालियां दें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सेकंड प्राइज लेकर जा रहे हैं फीट ऑफ फायर सुंदरनगर, फीट ऑफ फायर सुंदरनगर, एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू नित्यांगना कला मंच नगर। बहुत बहुत मुबारक होनी चाहिए कलाकारों को। फैशन शो की बात करते हैं भाई, फैशन शो में थर्ड प्राइज आता है अगेन नित्यांगना कला मंच नगर। सेकंड प्राइज गोज टू टी वॉरियर कुल्लू, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू, अरे भाई एक ही दिन में कितनी बार जीतोगे, सूर्य सांस्कृतिक दल बनोगी। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब आपको। और बात करते हैं भाई फोक डांस की। फोक डांस में जो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान गया है फीट ऑफ फायर सुंदरनगर। और एंड द सेकंड प्राइज गोज टू खालसा कॉलेज अमृतसर, जोरदार तालियां होनी चाहिए अमृतसर के कलाकारों के लिए। एंड द फोक डांस फर्स्ट प्राइज गोज टू सूर्य सांस्कृतिक दल बनोगी once again। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मेहनत की भैया आप लोगों ने। एंड नाउ अब आते हैं बॉलीवुड डांस ओल्ड सॉन्ग्स पर। बॉलीवुड डांस में जिन्होंने थर्ड प्राइज झटका है भाई वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, और सेकंड पर रही है रुद्रा द अल्टीमेट कुल्लू। और उसके बाद बॉलीवुड डांस ओल्ड सॉन्ग्स में जो पहली बाजी मार गए हैं नित्यांगना कला मंच नगर। अब आते हैं बॉलीवुड डांस न्यू की तरफ, और न्यू में जो तीसरा प्राइज लेकर जा रहे हैं वो है जी फ्लाइंग स्टेप्स फ्रॉम जम्मू। बहुत बहुत मुबारक जम्मू के कलाकारों को। और सेकंड प्राइज जाता है रुद्रा द अल्टीमेट कुल्लू। और इसके बाद पहला प्राइज लेकर जा रहे हैं फीट ऑफ फायर सुंदरनगर। आइए अब बात करते हैं टैलेंट शो की। टैलेंट शो के लिए एकदम तैयार हो जाइए। और टैलेंट शो में थर्ड प्राइज लेकर जा रहे हैं रुद्रा द अल्टीमेट कुल्लू। सेकंड प्राइज गोज टू फीट ऑफ फायर सुंदरनगर, एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू अक्षय ग्रुप पटियाला। जोरदार ताली होनी चाहिए पटियाला के कलाकारों के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा लिटिल एंजल का यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें जो तीसरे स्थान पर रहे हैं हर नेम इज दर्पण, जोरदार तालियां नन्ही कलाकार के लिए। और दूसरा प्राइज लेकर गए हैं जी शेर उत्तर पंजाब का साहिब प्रीत सिंह, जोरदार तालियों के लिए। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू दैट लिटिल मॉडल काव्या, जोरदार तालियां, वेरी क्यूट। और अब बारी आती है हिमाचली क्विजीन्स की। जी हाँ, बात करते हैं हमारे फूड स्टॉल की। फूड स्टॉल में थर्ड प्राइज पे हुआ है टाई, और टाई हुआ है विश्वास SHG नसूकी, जोरदार तालियां। और थर्ड प्राइज ही झटका है मनासू, जोरदार तालियां होनी चाहिए मनासू ग्रुप के लिए भी, स्वयं सहायता समूह है। और इसके साथ ही सेकंड प्राइज पे भी हुआ है जी टाई, और ये है सहारा ओल्ड एज ग्रुप क्लास, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और टाई हुआ है नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह के साथ। और जी फर्स्ट प्राइज लेकर जा रहे हैं लाहौली ग्रुप, जोरदार तालियां, बहुत बहुत मुबारक आपको। अब बात करते हैं जी बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में बॉयज ओपन सिंगल अंडर 15 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है ईशान ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड प्राइज पर है हुकम, और फर्स्ट प्राइज लेकर जा रहे हैं आदित्य शर्मा। तो आइए अब बात करते हैं बैडमिंटन बॉयज ओपन डबल अंडर 15। थर्ड प्राइज गोज टू राज एंड अरमान, सेकंड प्राइज गोज टू अंकुश एंड अरमान, फर्स्ट प्राइज गोज टू आदित्य एंड हुकम। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। अब बात करते हैं बैडमिंटन गर्ल्स ओपन सिंगल की, और इसमें जो तीसरा प्राइज है वो जाता है अंकिता को, सेकंड प्राइज गोज टू अदिति, फर्स्ट प्राइज गोज टू शशि। बहुत बहुत मुबारक। और बैडमिंटन गर्ल्स ओपन डबल में हम चलते हैं, और इसमें थर्ड प्राइज गोज टू निकिता एंड अंजलि, सेकंड प्राइज गोज टू रेणुका एंड शशि, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू अन्वेषा एंड अदिति। कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर्स, इसी तरह से नाम रोशन करते रहिए। और अब बात आती है जी बैडमिंटन मेंस +50 डबल की। इसमें जो तीसरे स्थान पर रहे हैं वो रहे हैं अरविंद एंड बहादुर जी, सेकंड रहे हैं चांद किशोर एंड प्रेमलाल जी, और फर्स्ट प्राइज ले गए हैं राकेश जी
विजय जी, जोरदार तालियां। और बैडमिंटन मेंस ओपन सिंगल, अरे भाई जब मर्दों को प्राइज मिल रहा है तो तुम चिल्ला तो लो थोड़ा, क्या हो गया, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मेंस ओपन सिंगल में भी थर्ड प्राइज लेकर जा रहे हैं पल ओम, सेकंड प्राइज गोज टू देवराज एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू अमन। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। एंड द मेंस ओपन डबल के थर्ड प्राइज ले गए हैं घांटू राम जी, पलक ओम जी। सेकंड प्राइज लेकर जा रहे हैं अरुण एंड राहुल। एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू देवराज एंड अमन जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको मुबारक। और अब बात आती है महिला मंडलों की रस्सा कस्सी की। जोरदार तालियां होनी चाहिए टग ऑफ वॉर के लिए, जिसमें सेकंड प्राइज लेकर जा रही है विपाशा महिला मंडल रायसन। और सेकंड, हाँ फर्स्ट जा रहे हैं भाई मोनिका महिला मंडल हिमरी को। जोरदार तालियां हिमरी महिला मंडल के लिए, बहुत ही कमाल का उनका प्रदर्शन। अब बात आती है जी लोकल बैंड कंपटीशन की। तो लोकल बैंड कंपटीशन में थर्ड प्राइज पर रहे हैं जयचंद और पार्टी फ्रॉम सरली। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे वाद्य वादकों के लिए, रौनक है हमारी कुल्बी संस्कृति की। एंड द सेकंड प्राइज गोज टू टेकराम एंड पार्टी फ्रॉम सेवबाग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद ही फर्स्ट प्राइज गोज टू सुखराम एंड पार्टी फ्रॉम काहार। जोरदार तालियां, बहुत बहुत मुबारक आपको। अब बात करते हैं जी फैंसी ड्रेस की। तो फैंसी ड्रेस में थर्ड प्राइज लेकर जा रहे हैं रुद्रा द अल्टीमेट कुल्लू। सेकंड प्राइज गोज टू फोक इंटरनेशनल लुधियाना एंड फर्स्ट, सेकंड गोज टू फोक इंटरनेशनल लुधियाना एंड फर्स्ट गोज टू बादल मोटवानी फ्रॉम एमपी। इसके बाद आइए रंगोली के प्राइज पे चलते हैं। और रंगोली हमारा जो लेकर गए हैं थर्ड प्राइज अलका जी, सेकंड प्राइज आयुष और फर्स्ट प्राइज अंजलि। अब आते हैं क्रिकेट की तरफ। और क्रिकेट में थैंक यू सो मच एवरीवन। हिमाचल दर्पण और लाइफ टाइम में हमें जो है यहाँ पर विंटर क्वीन और साथ में वॉइस ऑफ कार्निवल के जो मोमेंटल्स हैं वो स्पॉन्सर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट टाइमिंग का कुछ ऐसा खेल है कि अभी तक हमारी विंटर क्वींस के क्राउन नहीं पहुंचे हैं। जल्दी से जो है विंटर क्वीन का रिजल्ट हमारे पास आ जाए, विंटर क्वीन हमारी एक बार बन जाए, हमारा पूरा कार्यक्रम जो है उसी के साथ यहाँ पर समाप्त होगा। मैं चाहती हूँ हमारी विंटर क्वीन कमेटी से कि एज सुन एज पॉसिबल आए और यहाँ पर जो है जल्दी से अपने क्राउन्स लेकर आए और विंटर क्वीन 2022 यहाँ पर जल्दी से हमारे सामने प्रेजेंट की जाए। और साथ में वॉइस ऑफ कार्निवल के रिजल्ट भी मैं चाहूंगी कि यहाँ पर अनाउंस होने चाहिए। और वॉइस ऑफ कार्निवल की ट्रॉफीज और मोमेंटोज भी प्लीज कैन वी हैव देम ऑन द स्टेज। भाई जीत रहे हैं हमारा टाइटल वॉइस ऑफ कार्निवल का थर्ड प्राइज। और उसके बाद सेकंड प्राइज पर जो रही हैं उनका नाम है उर्मिला सोनी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हमारे वॉइस ऑफ कार्निवल 2022 बने हैं अभिजीत भंडारी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अभिजीत भंडारी जी। आप सभी के सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विंटर क्वीन के रिजल्ट जो है अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। अगर विंटर क्वीन कमेटी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एज सून एज पॉसिबल जल्दी से यहाँ पर रिजल्ट लाए जाएं। मैं चाहूंगी कि पूरे 10 बजे पूरे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। क्राउनिंग जो है क्राउनिंग हम विदाउट एनी साउंड भी कर सकते हैं, बिकॉज हम सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है आदेशों का पालन करना। तो आप सभी के सामने मैं यहाँ पर थोड़ी देर में क्वींस को लेकर आऊँगी, पर यहाँ पे जो है साउंड सिस्टम उसे कट कर दिया जाएगा। आप सभी के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विंटर कार्निवल अगले साल जरूर मिलेंगे, मैं भी मिलूंगी, आप भी मिलेंगे। देखिए समय का अभाव है, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए।
थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं चाहूंगी कि पूरे 10 बज गए हैं, इसलिए हमारा साउंड सिस्टम कट ऑफ कर दिया जाए। बाय बाय मनाली।
एक मिनट मैम, एक मिनट रुको। अरे चलने दो, एक मिनट हम साइड हो जाते हैं। फेस बना दो, बराबर जैसे लगा लो माइक। रेडी, टेढ़ा कर माइक कर। मेरा नाम आशिमा चौहान है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं होम से बिलोंग आप तो सुन रहे हैं। Well, this is a very great title and I take it आप one तेरे को step अगर को बंद करो। and I think it's a great platform to showcase one's talent and it's a great platform for girls out there and to uplift their confidence. So I feel so humble right now and I just want to thank my three groomers, Divyangana ma'am. She was so humble, she was so nice and her etiquettes, her class shows it all. Isha ma'am, she was so good. I got very motherly feelings from her. And Seema ma'am, she was so good. I just loved all of them. And I also want to thank Himachal Darshan Ji. वो हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ थे। And Pixel उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने हमारा हर वक्त साथ निभाया है। और सच थोड़ा आगे चल जा। मतलब फ्रेम तेरी सारा हुड तेरा फ्रेम मेरे फ्रेम यार है। बहुत ज़्यादा साथ निभाया है। यार ये मोबाइल पीछे टेढ़ा करो, बंद कर दिया। टेढ़ा कर यार। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि विंटर क्वीन बनना बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, सब की सब लड़कियाँ विनर्स। टाइटल सिर्फ किसी एक को मिल रहा था, हार जीत होती रहती है। आई थिंक ऑल वो विनर्स, ऑल आर विनर्स बेसिकली, और सब के सब बहुत टैलेंटेड थी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई वांट टू इंस्पायर ऑल दोज गर्ल्स हु आर देयर एंड you know want to do something like this. So girls, be ready, just believe in yourself, be confident, just remember you always fall to get up. चलो थैंक यू सो मच। चलो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई जस्ट टेक दिस टाइटल विद utmost dignity. अगर आपको डब्बू रत्नानी का फोटो सेशन का मौका मिलेगा तो आप करना चाहोगे? इमीडिएटली अगर कल ही अगर मिल जाए बिल्कुल करना चाहूँगी क्योंकि मैं अच्छा महसूस हो रहा है इस वक्त और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है यंग लड़कियों के लिए अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। ये जो खिताब आपने अपने नाम किया है विनर का, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपने ग्रूमर्स को इनका श्रेय जरूर देना चाहूँगी। They were so hardworking. Be it Divyangana ma'am, Isha ma'am and Seema ma'am and also my parents too because वही है जिनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ एंड ऑल्सो मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय खुद को देना चाहूँगी। अगर मैं खुद पे कभी बिलीव ही नहीं करती तो शायद मैं यहाँ पे आती भी नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरा फाइनल, आज इनफैक्ट आज मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, मैंने वो फाइनल एग्ज़ाम दिया है एंड देन मैं ये करने आई बिकॉज अब कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। जी हाँ, कह सकते। वेरी गुड। हमारा सेकंड पोजीशन में रैयन से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मेरा नाम ताती ठाकुर है, मुझे सेकंड पोजीशन मिला है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मेरे को सेकंड पोजीशन मिलेगा, लेकिन विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड सपोर्ट, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था। इन सब लोगों ने मेरे को बहुत शेयर किया, उसकी वजह से आज मेरा सेकंड प्राइज है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड वेरी गुड। इसका जीतना वेरी गुड। आप कौन है इसके क्रेडिट? एक्चुअली क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, जैसा मैंने कहा हमारे ग्रुपर्स ने बहुत मेहनत करी है, फोटोग्राफर्स इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, साइड टेस्टर ने बहुत मेहनत करी है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है। मैं मम्मा इज़ अ ड्रेस डिज़ाइनर तो उन्होंने मेरी सारी ड्रेस डिज़ाइन करी है एंड वी ट्रैवल्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश टू हियर, सो नो सबने बहुत सपोर्ट एंड मेहनत करी है। एक यादगार पल आपके लिए साबित हो गया। Yes, it's a very memorable day for me today because हम लोग like मनाली आए हैं, it's a very tourist place and it's a very beautiful place और हम लोग इतनी अच्छी जगह पे, कल तो स्नोफॉल भी हो रहा था और इतनी ठंडी जगह में हम लोग कर रहे हैं तो it's very nice to ये डबल गर्मी हो गई, एक जीत की और दूसरी यहाँ पे हमारे साथ तीसरी कैंडिडेट में क्या कहना चाहिए? मुझे थर्ड पोजीशन मिला और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारी मेहनत तो बन ले आई है और इसका श्रेय मैं अपने ग्रूमर को देना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी एंड स्पेशली थैंक्स टू हिमाचल दर्पण जिसने हमें हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा लाइव पूरा टेलीकास्ट किया, इन्होंने हमें उसके साथ मोटिवेट भी किया। फिर उसके बाद पिक्सल ढाबा फोटोग्राफी जिन्होंने हमारे हर मोमेंट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर किया, हमारी बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स खींची। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूँगी सारे ऑडियंस का जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया और यहाँ पे इस चीज़ टाइटल विनर बनाया। थैंक यू जी, आप तेरे को शुभकामनाएं। फिर से एक बार आखिरी सवाल, दर्शकों को बता दें कि खिताब के साथ साथ एक विनिंग अमाउंट भी था जो बहुत बड़ा है, मैम क्या करेंगे इसका? मैं इसको आगे यूज़ करूँगी
मेरा हमेशा से ये मानना होता था कि मुझे काइंडनेस बहुत ज़्यादा हमेशा से अट्रैक्ट करी है, बट मेरा हमेशा से ये होता था कि पेरेंट्स के मनी है, मैं उनसे कुछ कर नहीं सकती। ऑब्वियसली मैं इनका कुछ हिस्सा एनजीओ में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी और कुछ हिस्सा मैं अपने ब्यूटी पेजेंट्स जो आगे मैं लड़ूंगी उनके लिए रखूँगी, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और हिमाचल को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप तीनों को शुभकामनाएं। दर्शकों आपको बता दें कि ये तीनों पहुंची हैं तो दिव्यांगना मेहता जी की वजह से। दिव्यांगना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तीनों क्वींस विंटर कार्निवाल 2022 को मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था एंड नाउ हमारे विनर्स हमारे सामने हैं और आगे भी मैं उनको बहुत कहना चाहूँगी कि इसी तरह आगे जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था विंटर कार्निवाल मनाली 2022 के ऑडिशन के बाद विजेता तीनों क्वींस हमारे साथ। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ।